नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और आज खास चर्चा होगी एमपी पुलिस पर सवाल, कितने पास कितने फेल पर। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। आतंकियों से जुड़ा मामला हो या फिर ड्रग्स तस्करों का रैकेट हो, हर एक मामले में पुलिस सिस्टम की पोल खुली है और इंटेलिजेंस सिस्टम फेल है। और इसलिए दूसरे राज्यों और केंद्र की एजेंसियां मध्य प्रदेश में लगातार कार्रवाई कर रही हैं। पुलिस के फेल सिस्टम पर देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पुलिस सिस्टम फेल, इंटेलिजेंस सिस्टम की खुली पोल, आतंकी तस्करों का सुरक्षित ठिकाना, पुलिस को नहीं लग रही भनक, नाकाम पुलिस, पनप रहे अपराधी, दूसरे राज्यों की एमपी पर नजर। पिछले कुछ सालों में ड्रग्स और आतंक से जुड़े ऐसे मामले सामने आए जिसने एमपी पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश की राजधानी में ड्रग्स की फैक्ट्री हो या फिर आतंकियों की मौजूदगी, ये ऐसे मामले हैं जिसमें एमपी पुलिस की एजेंसियों ने नहीं बल्कि दूसरे राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई की। पुलिस की नाक के नीचे आतंकी और ड्रग्स तस्कर खूब पनप रहे और हैरत की बात यह है कि इसकी भनक पुलिस सिस्टम को नहीं लग रही। भोपाल में दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गुजरात एटीएस की कार्रवाई। बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में ड्रग्स फैक्ट्री पर मारा छापा। 1814 करोड़ रुपए कीमत की 900 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। डीआरआई की जगदीशपुर में ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा। 92 करोड़ रुपए कीमत की 61.2 किलोग्राम मेफेड्रॉन एमडी ड्रग्स जब्त। ये दो मामले बताने के लिए काफी है कि एमपी में ड्रग्स तस्करी का कारोबार खूब फल फूल रहा है। एमपी की तमाम एजेंसियां इन बड़े मामलों में फेल साबित हुई। एक साल से ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही है और इसकी भनक तक हमारी एजेंसियों को नहीं लगी। ये पुलिस और स्टेट की एजेंसियों का फेलियर नहीं तो और क्या है। मध्य प्रदेश में काफ़ी जो गतिविधियों के बारे में कि आतंकवादी गतिविधियों या सिमी की गतिविधियों के बारे में जो कहा जा रहा कि इंटेलिजेंस फेलियर है, मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में जो इंटेलिजेंस है फेलियर नहीं है, उसके लिए फेलियरिटी नहीं कह सकते। उसके लिए ये है कि समय समय पर हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के अदर स्टेट के जो लोग होते हैं उनसे भी हमारी आपसी तालमेल रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई इनपुट मिलने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। इसका ये कहना कि मध्य प्रदेश में पुलिस तंत्र, खुफिया तंत्र कमजोर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। केस नंबर 3, डीआरआई ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर की कार्रवाई। युगांडा की महिला ड्रग्स तस्कर को पकड़ा। 4 करोड़ रुपए कीमत का 147 ग्राम कोकीन, 370 ग्राम क्रिस्टल मेथ मिला। केस नंबर 4, डीआरआई ने पानी में उगने वाला विदेशी गांजा, हाइड्रोपोनिक वीड की खेप पकड़ी। भोपाल जंक्शन पर 2 आरोपियों को पकड़ा। 24 किलोग्राम से ज्यादा हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई। एमपी में ड्रग्स तस्करों के तार देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी जुड़ रहे हैं। प्रदेश को तस्करों ने सबसे सुरक्षित ठिकाना मान लिया। यही कारण है कि इंटेलिजेंस सिस्टम को इन तस्करों के बारे में पता तक नहीं चलता और दूसरे राज्यों की एजेंसियां कार्रवाई कर निकल जाती है। हमारे जो पुलिस है वर्तमान परिवेश में हम साइबर सिस्टम में भी बिल्कुल आधुनिक हैं और जो हमारा खुफिया तंत्र है, चाहे वो एटीएस हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे जिला पुलिस हो, सभी आपस में समन्वय बनाकर और काम करते हैं। जिसके कारण अभी आपने हाल की गतिविधियों में राजगढ़, भोपाल या जहाँ भी गतिविधियाँ आपने देखी होगी, हर जगह बहुत अच्छे तरीके से हमारे पुलिस विभाग ने काम किया है और हम लोग बेहतर समन्वय बनाकर इवन अपने अलग अदर स्टेट, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र, जो राजस्थान हो, चाहे
हमारे जो नेबरिंग एरिया जहाँ पर भी हैं हम लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और अगर बाहर से हमको कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो हमको बेहतर हम लोग आपसी समन्वय से अच्छा काम करते हैं और अच्छे रिजल्ट आए हैं। चाहे सिमी के मामले में हो, हम लोगों ने सिमी के मामलों में भी मध्य प्रदेश ने पूरे भारत के जो सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जिसके सरकार ने बहुत अच्छा उसके लिए प्रोत्साहित भी किया है कर्मियों को। तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं। प्रदेश में आखिर पुलिस कर क्या रही है? ना सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल पा रही और ना ही अवैध कामों पर नकेल। पुलिस के सुस्त सिस्टम और नाकामी की वजह से एमपी उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और मध्य प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। बीएसटीवी भी लगातार सवाल खड़े करता है क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि ड्रग्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और वो भी कई ड्रग्स की कंपनी ऐसी, कई लोग ऐसे जो सालों से यहां पर फल फूल रही है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं है। बाहर की एजेंसियां यहां पर आती हैं, यहां पर कार्रवाई करती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की एजेंसियां क्या कर रही हैं, पुलिस सिस्टम क्या कर रहा है, आतंकी भी आईएसआईएस से जुड़े यहां पर मिल रहे हैं। तमाम सवाल इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड एएसपी हैं बीपीएस परिहार जी। बीपीएस परिहार साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़ रहे हैं। पहले मैं मनोज जी, मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, मध्य प्रदेश का पुलिस सिस्टम क्या कर रहा है? आपने जिस तरीके से पूरा ड्रग्स का मामला अभी देखा होगा, युगांडा की महिला यहां पर पकड़ाई गई है, उससे पहले आप देखेंगे 2000 करोड़ की ड्रग्स मध्य प्रदेश के मिलती है। उसके अलावा और भी ऐसे मामले सामने आते हैं। अभी आईएसआईएस का एक आतंकी यहां पर राजगढ़ में गिरफ्तार किया गया है। क्या स्थिति बन रही है, क्या पीछे की वजह? पहले आप देख रहे हैं, फिर मैं परिहार साहब के पास जाऊंगा। मनोज जी। बाहर की पुलिस ठीक है, ठीक है मनोज जी, मुझे लगता है कोई तकनीकी कारण है, आपकी आवाज यहां तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। आप पर मैं दोबारा लौटूंगा। बीपीएस परिहार साहब, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट आपने देखी होगी, तमाम तरीके के ड्रग्स सिंडिकेट हो, ड्रग्स रैकेट हो, और इसके अलावा जो आतंकियों का मध्य प्रदेश में मिलना, बाहर की एजेंसियां यहां पर कार्रवाई करती हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आप पूरे सिस्टम से जुड़े रहे हैं, क्या वजह है सर, इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? हाँ भाई साहब, निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया है, ये इस समय चिंता वाला विषय तो है, ये जो इश्यूज आ रहे हैं जो ड्रग तस्करों के, लेकिन ये कहना कि इंटेलिजेंस सिस्टम फेल है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये लगातार ये बात सही है कि जो बदमाश है, जो तस्कर है, नए नए तरीके ईजाद करते हैं। उसी तरह मॉडर्नाइजेशन की तरफ पुलिस भी बढ़ रही है और जो वो अपना नहीं, लेकिन ठीक है परिहार साहब, जब दूसरी जो एजेंसियां हैं वो सक्रिय हैं, वो कार्रवाई कर लेती हैं, तो ये सवाल उठेंगे ना सर। आप कह रहे हैं ठीक है, लगातार चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अगर जो दूसरी राज्य की एजेंसियां हैं पहले ही कार्रवाई वो कर ले रही हैं, तो आप ही के राज्य में आप ही की एजेंसी का क्या होने का मतलब? आपका सिस्टम फिर कहां है? ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि सिस्टम सब हमारा है, सरकार लगातार इस पर एक बजट खर्च करती है, तैयारी होती है, सिस्टम होता है, वो कहां है, उसका उपयोग क्या दिखाई दे रहा है? ये सवाल उठेंगे सर। निश्चित रूप से सवाल तो है, पर क्या होता है, इसकी इंफॉर्मेशन का अगर इनपुट किसी स्टेट के किसी एजेंसी को मिल गया तो उसमें वो सक्सेस हो जाते हैं। तो ये कहना कि हम उसमें फेल हैं उचित नहीं है। हम लोग भी, जो मध्य प्रदेश की पुलिस भी सतत उस पर निगाह रखती है। हमारी नारकोटिक्स विंग स्पेशली इस काम के लिए, एक्साइज का अगर मसला लें तो उसमें एक्साइज के अलग, जो सेंट्रल एक्साइज का मसला हो वो अलग से एजेंसीज हैं, और स्टेट एक्साइज के अगर शराब के मामले में आप देखें तो जो काफी जो मात्रा में पकड़ते हैं, निश्चित रूप से पुलिस उसमें सक्रिय है, सक्रियता से पुलिस भी उसमें लगी रहती है। एक एग्जांपल, और परिहार साहब एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि जो 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया गया, इसके बाद और भी मामले सामने आए, इनमें से कई मामले ऐसे रहे जहां पूरे एक साल से ड्रग्स का काम चल रहा था, कारोबार चल रहा था। साल भर का समय बहुत बड़ा समय होता है। आमतौर पर जहां ये होता है आसपास पूरे में चर्चा फैल जाती है, कई सोर्स होते हैं, सूत्र होते हैं, पता लग जाता है। सवाल ये कि ऐसे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक साल का लंबा समय कैसे हो गया? अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लगातार हम तेजी से काम कर रहे हैं, तो ये समय क्यों लग रहा है इतना?
निश्चित रूप से कई जो आजकल बदमाश भी जो हैं, तस्कर भी हैं, काफी सातिराना अंदाजे से और बड़े ही कंसील्ड एरिया में पकड़ते हैं और इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो पाती। लेकिन हमारा सिस्टम लगा रहता है और हम लोग भी तब तक हाथ नहीं डालते किसी बदमाश या किसी पर तस्कर पर जब तक पुख्ता खबर न मिल जाए। क्योंकि होता यह है कि अगर इनपुट आया और हम इमीडिएट अगर रेड किए तो बहुत एक कम मात्रा में हम लोग कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से हम पूरा इनपुट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद और करते हैं और उसमें अच्छा भारी मात्रा में कई आपने मामले देखे होंगे, कई हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं भारी मात्रा में जो ये तस्करी का जो है नारकोटिक्स के सब्सटेंसेस को ठीक है परिहार साहब, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ड्रग्स को लेकर ये हालात जो देखने को मिले हैं चिंताजनक हालात हैं और क्या कार्रवाई अब आगे इस पर देखने को मिलेगी ये भी महत्वपूर्ण होगा। ये ड्रग्स को लेकर पूरी चर्चा हमने की। अब पुलिस सिस्टम का क्या हाल है, आतंकियों को जो लेकर मामले लगातार दिख रहे हैं, आतंकवाद लगातार पनप रहा है, ये कैसे यहां पर आ जाते हैं, इस पर भी महत्वपूर्ण तमाम सवाल होंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्कर के साथ आतंकी भी तेजी से पनप रहे हैं। ये सवाल हमने पहले भी किया और फिर कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल सिस्टम पर सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस को इनकी भी भनक नहीं लगती और दूसरे राज्यों की एजेंसियां यहां आकर आतंकियों पर कार्रवाई कर देती हैं। प्रदेश में भगवान भरोसे ही पुलिस सिस्टम काम कर रहा है, ये लगातार बड़े सवाल हैं। इसी पर देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। आतंकी का सुरक्षित ठिकाना बना एमपी से आतंकी नेटवर्क को कर रहे मजबूत। स्टेट की एजेंसियों पर उठ रहे सवाल। आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल हुए सक्रिय। वैसे तो आतंकियों से जुड़े कई मामलों में एमपी पुलिस और इंटेलिजेंस फेल साबित हुई है, लेकिन ताजा मामला राजगढ़ जिले का है। यहां से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS से जुड़े कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में उसे अवैध हथियार खरीदने के मामले में पकड़ा गया था, लेकिन आगे की छानबीन में सामने आया कि वह पाकिस्तान हैंडलर के जरिए संचालित पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और ISIS के संपर्क में भी था। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने की। हैरत की बात है कि राजगढ़ पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और ये आतंकी कई साल से वहां रह रहा था। कि उसको ISI के संगठन से जोड़ा जाना बताया जा रहा है, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। कल जो दिल्ली से स्पेशल सेल की जो टीम आई थी, उन्होंने कामरान के परिवार के लोगों को लिखकर देकर गए गिरफ्तारी की सूचना। उसमें साफ साफ लिखकर देके गए हैं कि इस पर 25 आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी, जो 9 सितंबर 2025 को एक प्रकरण दिल्ली में दर्ज हुआ है। उस प्रकरण के सिलसिले में उसको गिरफ्तार कर ले गए हैं और वो उस पर 25 आर्म्स एक्ट और 61/2 की धारा लगाई गई है। नहीं, इस मामले में बिल्कुल किसी को इस बात की भनक नहीं लग पाई कि इस तरह की कोई गतिविधियां यहाँ पर संचालित हैं, और ना ही कभी उस लड़के की इस तरह की गतिविधियां देखने में मिली है। वो बिल्कुल चुपचाप रहता था, कभी उसको हमने कहीं किसी गतिविधि में नहीं देखा। कुछ सालों में आतंकियों की गिरफ्तारियों से साफ हो चुका है कि प्रदेश में सिमी नेटवर्क के साथ कई दूसरे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पुलिस के फेल व्यवस्था और सिस्टम का फायदा ये आतंकी संगठन उठा रहे हैं। भले ही एमपी में कोई आतंकी घटना नहीं हुई हो, लेकिन यहाँ से बैठकर देश को दहलाने की साजिश रची जा रही है। साल 2022 आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। साल 2023 आतंकी संगठन हिजबुल तहरीर। भोपाल समेत दूसरे स्थानों से 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन। खंडवा में छापेमार कार्रवाई कर आतंकी फैजान को पकड़ा। एमपी पुलिस पर सियासी तौर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भोपाल में संदिग्ध गतिविधियां संचालित हुई, इंटेलिजेंस जी हजूरी में लगी रही, इसलिए प्रदेश की इंटेलिजेंस फेल साबित हो रही है। वहीं बीजेपी हमेशा सिस्टम को मजबूत बताते हुए आतंकियों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस जो है केवल जी हजूरी में लगा रहता है और सरकार को इनका काम होता है बताना कि हाँ ये सब अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, केवल इन्हीं उसमें लगे रहते हैं। तो जो इंटेलिजेंस की खबरें जो आना चाहिए वो इनके पास रहती नहीं, चाहे ज्योति मल्होत्रा वाला मामला हो या बहुत से आतंकवादी भी यहाँ मिले, लव जिहादी मिले। ये मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल है।
देखिए, मैं पीसी शर्मा जी की राजनीतिक स्थिति दशा दोनों समझ सकता हूँ। जिस प्रकार पराभव और पतन के दौर में कांग्रेस पार्टी है, तो उनका काम से सवाल उठाने का उत्तर तो उनके पास है ही नहीं, और सवाल उठाने का उनका अधिकार भी है। जिस इंटेलिजेंस की व्यवस्था की बात करते हैं पीसी शर्मा जी, हमें जानना चाहते हैं आपसे कि मध्य प्रदेश में कोई एक उदाहरण बता दीजिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसकी संस्थाओं ने, एजेंसियों ने कार्रवाई नहीं करी हो। जिन घटनाओं का पीसी शर्मा जी उल्लेख कर रहे हैं, उन मामलों में कार्रवाई किसने करी? भारतीय जनता पार्टी सरकार के संबंधित पुलिस ने या एजेंसी ने कार्य करी। तो पीसी शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वृत्ति प्रवृत्ति दोनों है कि शासन प्रशासन के अधिकारियों को दोष दो, और दोष देते देते उनकी पूरी व्यवस्था दोषपूर्ण हो गई है। जब सवाल प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का आता है तो इस पर सियासत भी जमकर होती है। विपक्ष सरकार को कई मोर्चों पर घेरता है, सड़क से लेकर सदन तक इसकी गूंज सुनाई देती है। कई बार सत्ता पक्ष को भी बैकफुट पर आना पड़ता है। इस सब के बीच सवाल बना हुआ है कि एमपी पुलिस का पूरा सिस्टम कब मजबूत होगा, कब तक पुलिस पर सवाल उठते रहेंगे। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इससे पहले आपने देखा कि ड्रग्स को लेकर क्या हालात हैं, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से आतंकियों का नया आसरा मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल की पुलिस होती है उसको कानो कान खबर नहीं होती है कि ये व्यक्ति आईएसआई से जुड़ा हुआ है। जब यहां पर दिल्ली की पुलिस को पता लगता है, गिरफ्तारी होती है और खुलासे होते हैं, तो आश्चर्यचकित लोग हो जाते हैं कि इतना बड़ा मामला है। चर्चे तमाम है, सवाल इस पर तमाम हो गए, और लगातार हमारे साथ एसपी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व रिटायर्ड एसपी रहे हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये रिपोर्ट भी हमने देखी और लगातार आप इस मामले पर निगाहें भी बनाए हुए हैं। क्या कुछ ये चल रहा है, क्या कुछ बड़े कारण हैं? क्योंकि भोपाल में जो पुलिस का पूरा हेड ऑफिस यहाँ पर है, पीएचक्यू यहाँ पर है, और तमाम तरह के जो बड़े ऑफिसेस हैं, यहाँ से चीजें जो संचालित हो रही हैं ठीक है, लेकिन जो छोटे स्तर पर, जमीनी स्तर पर आप जाते हैं, तहसील हो, जिला हो, यहाँ पर आप जाते हो, तो वो सिस्टम नदारद पाया जाता है। वहां पर कई तरीके से चीजें चल रही हैं, पुलिस को कानो कान खबर नहीं है। राजगढ़ का ताजा मामला है, मनोज जी। आज बिल्कुल ये मामले बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके की व्यवस्था के साथ जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस काम कर रही है, क्योंकि लगातार सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि दूसरे राज्यों की और केंद्र की एजेंसियां यहां पर पुलिस से संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार करके निकल जाती है और पुलिस को पता नहीं चलता। एक व्यवस्था है पुलिसिंग के अंदर जिसके तहत तमाम अधिकारी इससे जुड़े हैं। पुलिस के मुखिया डीजीपी हैं, इसके साथ उनके नीचे स्पेशल डीजी, एडीजी, डीआईजी, आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई, ये एक लंबी चेन है और सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। महिला अपराध के लिए अलग स्पेशल डीजी को जिम्मेदारी दी है इंटेलिजेंस की जानकारी कलेक्ट करने के लिए, और इतना ही नहीं, जबकि भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है, वहां पर भी अलग से इंटेलिजेंस और गोपनीय जानकारी इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। लोकल की बात करें तो थाना स्तर पर बीट सिस्टम रहता है, वहां पर मुखबिर तंत्र यानी हम जिसे खुफिया तंत्र कहते हैं उसकी जिम्मेदारी लोकल स्तर पर रहती है। इसके बाद जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे तमाम सोर्स से जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए, और इस पे ऐसा नहीं है कि सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोई फंड की कमी हो। फंड भी पर्याप्त दिया जाता है और हर साल बजट में जो है बजट को बढ़ाने का काम भी सरकारें करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही है, यही सबसे बड़ा कारण है और यही सबसे बड़े सबूत है कि आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। आखिरकार भारतीय एजेंसियां क्यों यहाँ पर कार्रवाई करती हैं? बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात आपने कही। आपने जो पहले जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई इसको लेकर फंड की कमी हो, व्यवस्थाओं की कमी हो, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, पूरा फॉर्मेट तैयार है, किस तरीके से चीजें चलाना है, सिस्टम को किस तरीके से रन करना है। लेकिन सवाल यही, सिस्टम क्यों इस तरह के मामलों के बाद पता चलता है कि सिस्टम कहाँ है, क्यों इस सिस्टम पूरा सक्रिय रूप से काम करता दिखाई नहीं दे पाता है, जबकि सारी चीजें जो जरूरी चीजें हैं वो हमारे पास मौजूद है, तकनीक से लेकर हर चीज। हमारे साथ बीपीएस परियार साहब लगातार जुड़े हुए हैं। परियार साहब, पूरा आपने रिपोर्ट देखी और जो मनोज जी कह रहे हैं कि हमारे पास, आप भी लगातार कह रहे हैं कि हम आधुनिक हो गए हैं, हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं हैं। अब जो मामला सामने आया, कामरान कुरैशी राजगढ़ से गिरफ्तार हुआ, किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा मामला है, गिरफ्तारी होती है, कई खुलासे होते हैं, आईएसआई से जुड़ता है, और सीधी बात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजगढ़ पुलिस को कोई पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति क्या करता है, कौन है, इतने बड़े तार जुड़े हुए हैं। सवाल तो सर बहुत हैं इस पूरे मामले को लेकर। परियार साहब। सब जी, निश्चित रूप से आपने जो रिपोर्ट अभी दिखाई और मनोज जी ने जो बताई है, मैं उसमें काफी कुछ है, इसमें सहमत हूं। लेकिन निश्चित रूप से
पूरे जो पुलिस का सिस्टम है इतना बड़ा, इतने बड़े जो सिटीज में मिनिमम पुलिस का थोड़ा कमी तो है। कंपैरेटिव ये ठीक है कि हम मॉडर्नाइजेशन तरफ जा रहे हैं और कुछ कमी भी है, लेकिन ये कहना कि मध्य प्रदेश पुलिस में लोग असफल हो रहे हैं या कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके पहले सिमी के नेटवर्क को पूरे देश में अगर किसी ने ध्वस्त किया था तो मध्य प्रदेश पुलिस में, उसमें मैं भी एक पार्ट था, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जहाँ पकड़े गए थे और हम लोग फिर जाके केरल, अदर पूरे देश में कई स्टेट में जाके किए थे। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस को कोई इनपुट मिला, दिल्ली पुलिस ने उसको डेवलप किया और उसके आधार पे उन्होंने उसको पकड़ा। ये बात सही है कि बीट में कहीं वो रह रहा होगा और बीट के कर्मचारी उसको नहीं पकड़ पाए, उसका जो कंसील्ड एरिया जो ऐसा रहा होगा कि उसने कहीं अपने आप को बाहर नहीं किया, उसके इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो पाई या किसी कारण से हो सकता है कि बीट के किसी कर्मचारी अधिकारी को बात नहीं हो पाई। लेकिन ये कहना कि उसके कारण हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस कमजोर है और दूसरे जगह की इतनी स्ट्रांग है, तो ये मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। अभी सुधार की गुंजाइश है। परिहार साहब, आप महत्वपूर्ण बात करें, मैं बहुत आपका सम्मान भी करता हूं और जिस तरीके से आपका पूरा कार्यकाल रहा, तमाम ऐसे मामले आपने देखे हैं, स्वाभाविक आपने देखे हैं, कई आप ऑपरेशन का हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन एक मामला होता है, दो मामले होते हैं। इससे पहले पूरा ड्रग्स के जो मामले सामने आए उसकी एक पूरी सूची है, फेहरिस्त है, किस तरीके से कार्रवाइयां की गई हैं, कितना समय उनमें लगा है। अब इस तरह का ये मामला है जो राजगढ़ का मामला है, कोई महीने भर 6 महीने का मामला नहीं है, कई सालों से व्यक्ति वहां रह रहा है, कई तरीके से चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, पूरे के एक षड्यंत्र का हिस्सा वो है और ऐसी कार्रवाइयां होती हैं तब इसके खुलासे होते हैं और सालों बाद उस व्यक्ति का पता लगता है और वो भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है। सबसे बड़ा सवाल तो है कि कोई इनपुट ही नहीं है लोकल पुलिस को, इस पर सवाल है। और आप जरूर कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम लगातार काम कर रहा है। अगर इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी तो हम ही मजबूर होते हैं कहने को कि सिस्टम फेल हो चुका है। सर नहीं, ये अब ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन सिस्टम फेल नहीं हुआ। सिस्टम लगातार काम करता रहता है, उसमें नेटवर्क रहते हैं, हमारे पुलिस के इन्फॉर्मर रहते हैं, वो देते हैं। पर कहीं न कहीं ये राजगढ़ का स्पेशली अलग विषय है कि कहाँ चूक हुई, हो सकता है हमारी इंटरनल एजेंसीज रहती है, उस पर इंक्वायरी करती है कहाँ चूक हुई, या इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर पाए या वो नेक्सस को तोड़ नहीं पाए, पता नहीं चल पाया, उनको अलग विषय है। लेकिन ये है कि उसमें जांच होगी, हमारे अधिकारी रहते हैं, हम लोग बताते नहीं, और अंदर इसमें जांच, एक इंटरनल इंक्वायरी ऑडिट भी होती है कि सिक्योरिटी कहाँ लैप्स हुई, क्या हुआ। तो अब इस विषय में स्पेशली उसकी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि कहीं उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं, हो सकता है उनको इनपुट ना मिल पाया हो, और दिल्ली पुलिस ने कहीं दूसरे को पकड़ा होगा, उसके इंफॉर्मेशन में फिर यहाँ रेड किया होगा, ऐसा निश्चित रूप से मैं उसमें सहमत हूँ। 100% ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि वहां की पुलिस यहाँ के आके अचानक पकड़ ले, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने लंबी सेवा काल निकाली है, तो होता यही है कि वहां उनको कुछ इनपुट मिला होगा और उसके आधार पर उन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया। ठीक है मनोज जी, आपके पास आता हूँ, क्योंकि परिहार साहब ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के पास कुछ इनपुट रहा होगा। ये बात ठीक है, कुछ इनपुट होगा, कुछ तर्क उनके पास होंगे, कई तरीके से इस पर नजर बनाए हुए होंगे, लेकिन लोकल पुलिस के पास इनपुट क्यों नहीं था, सवाल ये था। और मनोज जी, आपने लगातार कवरेज किए हैं, आपने ड्रग्स के तमाम मामलों पर कवरेज की, सवाल यही है कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश की पुलिस ये कहती है, सिस्टम ये पूरा कहता है कि व्यवस्थाएं हमारे पास है, लगातार हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, आधुनिक हम हो गए हैं, तो ये सब अगर हो रहा है तो सवाल लगातार उठेगा कि पूरा सिस्टम इस पर फेल है। क्या आपने कवरेजों के जरिए देखा है, किस तरीके से आपने मामलों को देखा, क्या वाकई में सिस्टम फेल होने की वजह क्या है? क्या ये सब कार्रवाई में लेट लतीफी, सक्रियता वो ना हो पाना, क्योंकि पूरी सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश पुलिस के पास पहले से है? मनोज जी। ऋषभ, बिल्कुल आपने सही कहा, कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो मूल कारण है, मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को जुटाने के लिए एक सिस्टम पुलिस विभाग में काम करता है, और उसकी जिम्मेदारी जहां तक मुझे पता है वरिष्ठ अधिकारियों से लेके ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले पुलिस कर्मियों पर रहती है। लेकिन देखा ये गया है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम भले ही मध्य प्रदेश के 2 महानगरों में लागू कर दिया गया हो, लेकिन जो भरमार है अधिकारियों की, वो सिस्टम में टॉप से लेके नीचे तक नजर आती है कि अधिकारियों को किस तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में भी तमाम ब्रांच हैं, वहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी स्पेशल डीजी एडीजी रैंक के बैठते हैं। थानों में की व्यवस्था देखें तो थाने में जो जमीनी स्तर पे भले ही भर्ती लगातार की जा रही हो शासन के द्वारा, लेकिन जमीनी स्तर पे जो एक थाने में बल होना चाहिए, उसमें जमीनी स्तर पे जो काम करते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, शायद उनमें कमी है, जो कि पुलिस फोर्स होना चाहिए जितनी जनसंख्या के अनुपात में वो फोर्स जो है इस समय मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं है। यही कारण है कि कई बार जमीनी स्तर पे जो इन्फॉर्मेशन जुटाना चाहिए, बल नहीं होने के कारण वो शायद
नहीं आ पाता। लेकिन अब तकनीक का सहारा पुलिस ले रही है, क्योंकि नशे को लेकर जिस तरीके से अभियान चला, लेकिन उस बीच में यदि DRI यदि कार्रवाई करती है, केंद्र की एजेंसी ड्रग्स की फैक्ट्री राजधानी भोपाल के जगदीशपुर से पकड़ती है, तो फिर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार लोकल में कमी कहाँ रह गई। बिल्कुल सही बात है, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया। समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन तमाम सवाल लगातार जिंदा हैं, क्योंकि ये सवाल हम उठाएंगे। मुझे लगता है कि इन सवालों को सिस्टम तक, जिम्मेदार तक पहुंचना भी चाहिए, और जो कमियां कम से कम रह रही हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई है, बहुत शुक्रिया BPS परियार साहब आपके चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज जी बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के पुलिस सिस्टम पर तमाम सवाल है, और इन सवालों पर एक रिपोर्ट आपने देखी, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, अगर इन पर कार्रवाई पहले मध्य प्रदेश पुलिस कर लेती, पहले दूसरी एजेंसियां ना आती, तो शायद ये सवाल ना उठते। और लगातार जो रैकेट यहां पर सक्रिय दिखाई देते हैं, उन पर भी सवाल है कि कैसे कानून पुलिस को खबर नहीं मिलती है। तमाम सवालों के साथ फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।